जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल रेशियो में नेक्स्ट पार्ट जो है वैल्यूएशन रेशियो का सेकंड पार्ट, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो होता क्या है, बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का क्या मीनिंग होता है, उसे फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त किस तरह से यूज़ किया जाना चाहिए हमारे डिसीजन मेकिंग में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं फाइनेंशियल रेशियो में चार टाइप मैंने कवर किए हैं, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लेवरेज रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियोज आर कवर्ड। ठीक है, तो ये चारों रेशियो ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, फंडामेंटल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। जैसे कि करंट हमारा जो सीरीज चल रहा है वो है वैल्यूएशन रेशियो में। इसमें पहला पार्ट हमने कवर कर लिया है प्राइस टू सेल्स रेशियो का। अब हम बात कर रहे हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की, एंड थर्ड पार्ट होगा हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। जी हाँ दोस्तों, तो हम अभी फोकस करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो पर एंड देखेंगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है किसी भी कंपनी का, और इसका जो कंपैरिजन होता है पीयर टू पीयर कंपनी के साथ वो किस तरह से किया जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो चलिए प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो पर डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये बुक वैल्यू होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुक वैल्यू की कि बुक वैल्यू एक्चुअली होता क्या है, बुक वैल्यू का मीनिंग क्या होता है। तो अभी अगर मैं एक कंडीशन आपके सामने रखूं कि किसी भी कंपनी का XYZ कंपनी अगर कोई भी है, उस कंपनी को अगर आज के डेट में पूरी तरह से बेच दिया जाए, या फिर ये कंपनी अपने सारे एसेट्स को, ठीक है, सारे एसेट्स को बेच दे, लिक्विडेट कर दे, तो जो भी इनके ऑब्लिगेशंस है, जो भी इसके डेप्ट वगैरह हैं एंड जो भी इसके लाइबिलिटीज है, वो सारे माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, ठीक है, जो अमाउंट बचेगा वो होगा इसका बुक वैल्यू। ठीक है, उसका बुक वैल्यू होगा। इन द सेंस, फॉर एग्जांपल अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि XYZ कंपनी को अगर आज के डेट में, ठीक है, XYZ कंपनी है एंड वो अपने सारे एसेट बेच देती है, अपने आप को लिक्विडेट कर देती है, तो इसका जो आज के डेट में अगर मान लेते हैं कि 200 करोड़ रुपीस इसका वैल्यू होगा, तो यही इसका बुक वैल्यू होगा। इस कंपनी का बुक वैल्यू यही होगा, 200 करोड़। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है कि आज के डेट में करंट वैल्यू जो है कंपनी की, वही उसकी बुक वैल्यू है। ओके, मतलब सारे एसेट्स बेचने के बाद अगर पूरी तरह से लिक्विडेट किया जाए, कंपनी को किसी के हाथों बेच दिया जाए, तो सारे ऑब्लिगेशन एंड डेट वगैरह कवर अप करने के बाद, पे ऑफ करने के बाद जो अमाउंट टेबल पे बचेगा वो इसका बुक वैल्यू होगा। ठीक है, ये सिंपल सा डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा बुक की बुक वैल्यू क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ये कवर हो गया आपका। नॉर्मली क्या होता है कि बुक वैल्यू को, जो भी बुक वैल्यू होता है वो पर शेयर के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है कि पर शेयर इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे अभी 200 करोड़ इसका बुक वैल्यू हो गया, और नंबर ऑफ शेयर्स मान लेते हैं कि 50 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स है। ठीक है, तो 200 करोड़ डिवाइडेड बाय 50 करोड़ इसके नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी में मार्केट में सर्कुलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4, मतलब ये 4 इसका बुक वैल्यू पर शेयर हो गया। ठीक है, 4 रुपीज इसका बुक वैल्यू पर शेयर हो गया, यानी कि हर एक स्टेक होल्डर को, हर एक शेयर होल्डर को 4 रुपए पर शेयर मिलने की संभावना होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था कि बुक वैल्यू क्या होता है एंड बुक वैल्यू को पर शेयर के बेसिस पे कैसे लिखा जाता है, एंड उसके बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि भैया ये जो बुक वैल्यू है, कंपनी विल एक्सपेक्ट दिस मच अमाउंट आफ्टर लिक्विडेशन। ठीक है, अगर कंपनी अपने आप को किसी भी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करने जा रही है या अपने कंपनी को लिक्विडेट करने जा रही है मार्केट में, तो उसको ये बुक वैल्यू के अमाउंट के इक्वल अमाउंट कंपनी एक्सपेक्ट कर सकती है कि मुझे इतने अमाउंट मिलेंगे। ठीक है, एंड बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है कि हर एक शेयर होल्डर 4 रुपए की पर शेयर के हिसाब से आमदनी एक्सपेक्ट कर सकता है जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है। तो ठीक है, तो ये हुआ बुक वैल्यू एंड बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो पर जाते हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं कि भैया बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, शेयर कैपिटल को लेना है, आपको बैलेंस शीट में मिल जाएंगी।
ये सारे वैल्यूज जो हैं आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगी, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में भी मिल जाएगी, कंपनी के बैलेंस शीट में भी मिल जाएगी। एंड रिजर्व लेना है एक्सक्लूडिंग द रीवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, जो रीवैल्यूएट हुए हैं वो रिजर्व को माइनस कर देना है अगर आपके पास वो डेटा अवेलेबल है तो। अदरवाइज शेयर कैपिटल एंड रिजर्व को आपको लेना है एंड डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको शेयर कैपिटल एंड रिजर्व को ऐड कर देना है एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, जो कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर मार्केट में सर्कुलेटेड है उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। चलिए मान लेते हैं कि XYZ कंपनी है, ओके, और ये मार्केट में ट्रेड कर रही है, लेट्स सपोज कि ये 500 रुपये पर ट्रेड कर रही है, ठीक है, मार्केट में इसका वैल्यू है 500 रुपये, ओके। एंड यहाँ पे ABC कंपनी है जो मार्केट में ट्रेड कर रही है, लेट्स सपोज कि ये भी 500 रुपये पर ट्रेड कर रही है, ओके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि शेयर कैपिटल, तो लेट अस अज्यूम कि XYZ कंपनी का शेयर कैपिटल है 2500 करोड़, ठीक है, 2500 करोड़ रुपीज़ शेयर कैपिटल है XYZ कंपनी का। एंड वहीं पे रिजर्व जो है इस कंपनी का रिजर्व है फॉर एग्जांपल 500 करोड़, ओके। अब ये दोनों ऐड कर दिए मैंने, ये 3000 करोड़ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ शेयर भी चाहिए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी चाहिए, तो इसे हम लिखते हैं लेट अस अज्यूम कि ये 300 करोड़ टोटल नंबर ऑफ शेयर मार्केट में है। अब हमको बुक वैल्यू निकालना है, तो बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? बुक वैल्यू इज नथिंग बट योर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, तो ये कितना हुआ 3000 करोड़, 3000 करोड़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 10, ठीक है, ये हो गया 10, बुक वैल्यू हो गया 10 रुपीज़ पर शेयर, ओके। ये क्लियर हो गया है। अभी 10 रुपीज़ पर शेयर जो हो गया, अब प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे करेंगे? प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस इसका कितना है 500 रुपये पर शेयर का, जो प्राइस है वो 500 रुपये है एंड बुक वैल्यू से डिवाइड कर दो तो ये कितना आया 50, ठीक है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इन द सेंस ये 50 है, यानी कि इसका जो प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है XYZ कंपनी का जो प्राइस मार्केट में चल रहा है वो 50 टाइम्स अप है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बुक वैल्यू, ठीक है, यानी कि ये बहुत ही ओवर वैल्यूड शेयर माना जाएगा, ये बहुत ही ओवर वैल्यूड शेयर माना जाएगा। एंड डिपेंड करता है कि XYZ में 50 आया है तो ABC कंपनी में कितना आएगा। तो लेट्स सपोज कि ABC कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, ठीक है, शेयर कैपिटल जो है इसका मान लेते हैं कि 5000 है, ठीक है, 5000 करोड़ है, और इसका रिजर्व मान लेते हैं कि इसके पास 2000 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कंपनी के पास 2000 करोड़ का रिजर्व पड़ा है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मान लेते हैं कि लगभग 500 करोड़ मान लेते हैं, 500 करोड़ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। तो अब हमें करना क्या है? बुक वैल्यू निकालना है। बुक वैल्यू क्या आएगा? इन दोनों का एडिशन, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 7000 और यहाँ पे 500, ठीक है, तो ये आ गया 14, ठीक है, बुक वैल्यू आपका 14 आ गया, ओके। यहाँ पे कितना आया था? 10 आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 10 और ये 14, तो ABC कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 14 आ गया। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो निकालना है, ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू निकालना है। तो ये क्या करेंगे कि 500 डिवाइडेड बाय 14, प्राइस कितना है 500 रुपये है, डिवाइडेड बाय 14, तो इसका वैल्यू आता है अराउंड 35.7, इसका वैल्यू आता है 35.7 जो कि 50 से कम है। यानी कि अगर मैं XYZ कंपनी और ABC कंपनी में अगर चुनना है तो ये बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड लग रही है, यानी कि ये 50 टाइम्स ज़्यादा है, 50 टाइम्स ये कंपनी अपने प्राइस से ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि इस कंपनी का जो प्राइस है इसके बुक वैल्यू से 50 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि भैया मेरे को XYZ कंपनी में नहीं जाना है, यहाँ पे रिजर्व भी इसके पास कम है और इस कंपनी के पास रिजर्व भी ज़्यादा है, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी कम है एज कम्पेयर टू XYZ। तो मैं XYZ कंपनी और ABC कंपनी में ABC कंपनी को चूज करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के बेसिस पे कंपनी का सिलेक्शन करना होता है कि भैया मुझे फंडामेंटली कौन सा अंडर वैल्यूड मिल रहा है। अंडर वैल्यूड है, फंडामेंटली स्ट्रांग है बिकॉज रिजर्व भी काफ़ी अच्छा है एंड कंपनी अच्छा खासा कर भी रही है। अदर रेशियो डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं, बट बेस्ड ऑन प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आपको
कंपनी ABC सिलेक्ट करना चाहिए। ये इसका बेसिक फंडा है, ठीक है। आई होप फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिक फंडा आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ भी मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए अपने वेबसाइट पे जाते हैं, screener.in के वेबसाइट पे जाएंगे और टाटा पावर का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ। वहाँ पे डेटा सारे कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पर वहाँ पर जाके आपको ये सारे कैलकुलेशन भी नहीं करना है। हाँ, अगर कैलकुलेशन वेरीफाई करना है तो आप वो कर सकते हैं। तो चलिए आपको वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। तो ये हम आ चुके हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे, जहाँ पे टाटा पावर कंपनी का मैंने डेटा पूरा ओपन कर रखा हुआ है। यहाँ पर सिंपली आपको बैलेंस शीट में जाना है। बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल दिखेंगे, रिजर्व देखेंगे, इन दोनों को आंख बंद करके ऐड अप कर लेना है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका वैल्यू है 33,360 करोड़ एंड ये 320 करोड़, ठीक है। अब क्या करेंगे, 33,360 करोड़ और 320 करोड़ को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 33,680 करोड़, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ से मिलेंगे, चलो थोड़ा ऊपर से जाते हैं। यहाँ ऊपर आने के बाद इस एरिया में आपको एडिट रेशियो का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। सिंपली उस पर क्लिक करना है आपको। तो ये एडिट रेशियो पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पे मैंने क्लिक कर लिया। अब दूसरा मैं बुक वैल्यू पे कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू भी मिल गया। तो ये सारे डेटा आपको यहीं पे मिल जाएंगे और फिलहाल कुछ नहीं चाहिए तो सेव में रेशो कर दो। यहाँ पे देखिए आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 320 मिल गया, बुक वैल्यू 105 है। ये हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है 3.33 है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको, बुक वैल्यू और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो हमने देखा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको 320 करोड़ दिख रहे हैं, ठीक है। फिर से हम चलते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट पर मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में फिर से मैं आ चुका हूँ। फिर से मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आपको कि रिजर्व और इक्विटी कैपिटल को ऐड करना है। बिकॉज बुक वैल्यू का क्या फॉर्मूला था, इक्विटी शेयर कैपिटल यानी इक्विटी कैपिटल, ओके। इक्विटी कैपिटल अगर मैं ऐड करता हूँ रिजर्व के साथ, ओके, एक्सक्लूडिंग दी एनी रीवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। तो वो आपको इग्नोर करना है, मतलब अगर आपके पास वो डेटा रहेगा तो आपको माइनस कर देना है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों को आपको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ शेयर से, ठीक है। आई होप ये फॉर्मूला आपको याद है, नहीं याद है तो आप पीपीटी में फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको ऐड कर दूंगा इसके साथ। तो ये हो जाएगा 33,360 डिवाइडेड प्लस 320, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 33,680, ओके। अब ये वैल्यू हो गया मेरा न्यूमरेटर का, ठीक है। जो बुक वैल्यू में फॉर्मूला है, मैं न्यूमरेटर का वैल्यू हो गया 33,680 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना था 320, ओके। अब जल्दी से अपना कैलसी उठाओ और उसमें ये डेटा आप फीड करो। तो इसका वैल्यू कितना आता है वो जल्दी से मुझे बताओ कमेंट करके। तो ये वैल्यू आपको नथिंग बट ये 105.25 समथिंग आएगा। तो ये बुक वैल्यू आपका 105 आता है, जो कि राउंड ऑफ करके आपको यहाँ ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ना, जो मैं बोल रहा था कि ये कैलकुलेट करके बताऊंगा, तो ये बुक वैल्यू यहाँ पे 105 दिखाई दे रहा है, ओके। आई होप ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से आपको क्लियर हो रही है और आपको मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि ये सारे डेटा मैच हो रहे हैं आपके कैलकुलेशन के साथ, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बुक वैल्यू आपको मिल गया, ओके। अब प्राइस ले लो, इस कंपनी के शेयर का प्राइस क्या है, डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू कर दो, यही हो गया आपका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अब प्राइस जो है इसका है, यहाँ ऊपर देखेंगे थोड़ा सा, ये देखो करंट प्राइस है 351 डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू है 105, ओके। तो अब इसको आप जल्दी से कैलसी में कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है, जल्दी से। तो ये आपको आता है 3.34 समथिंग आता है, ठीक है, 3.34 समथिंग आता है। और यहाँ पे देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है 3.33 दिया हुआ है, ठीक है, नियर बाय सेम है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। अब टाटा पावर का देख लिया, अब अडानी पावर का आप देख लो। अब दोनों में जिसमें प्राइस टू बुक वैल्यू कम है, दैट विल बी योर सिलेक्टेड कंपनी बेस्ड ऑन कि उसका बुक वैल्यू कितना है, ठीक है।
बुक वैल्यू कितना है, एंड बैलेंस शीट में जाके देखो कि रिजर्व दोनों के पास कितना है। अगर इस कंपनी के पास रिजर्व बहुत ज़्यादा है, इक्विटी कैपिटल भी काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली टाटा पावर को भी चूज़ करना चाहिए। एंड अदर फैक्टर्स भी है, सेल्स देखो, रिवेन्यू देखो, और अर्निंग रेशियो देखो, तो वो सारी चीज़ें भी हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको एनालाइज करनी होती है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होना चाहिए, और उसके बेसिस पे हम कंपनी के पीयर टू पीयर कंपनी का सिलेक्शन कैसे करते हैं, कैसे कंपैरिजन करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती है। तो फंडामेंटल एनालिसिस का ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपने बहुत एंजॉय किया होगा। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेशियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। जय श्री राम।